आज मैं आपको जो 8253 है, 8253 या 8254 है ना, PIT प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है ना, इसका आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें समझने में। कल मैंने आपको डायग्राम जैसे उसका बताया था, आप इसको देख रहे होंगे है ना। काउंटर है ये, तो कितने काउंटर हैं इसमें? 3 काउंटर हैं है ना। ये याद रखनी चीज़ें हैं। कैसे काउंटर है? डाउन काउंटर है, 3 काउंटर हैं, 1 2 3 डाउन काउंटर है, और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों इंडिपेंडेंट मैं कह रहा हूँ? इसकी क्लॉक अलग है, इसकी क्लॉक अलग है, इसकी क्लॉक अलग है। इसका मतलब क्या है, आप इसको टाइमर की तरह यूज़ कर सकते हो, डिले टाइमर की तरह। इसको एज ए काउंटर यूज़ कर सकते हो, इसको भी एज ए काउंटर यूज़ कर सकते हो है ना। या इसको काउंटर यूज़ कर लो, इसको टाइमर यूज़ कर लो, इसको काउंटर यूज़ कर लो। तो इंडिपेंडेंट है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये काउंटर कैसे हैं? 16 बिट काउंटर है। कितने काउंटर हैं? 16 बिट है ना, 16 बिट। तो अगर आप इसमें BCD लोड करोगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल है ना, डेसिमल अगर लोड करना चाह रहे हो, डेसिमल वैल्यूज़, तो 16 बिट हैं, तो मैक्सिमम BCD कितनी है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो उसका बाइनरी फॉर्म होगी, मतलब डेसिमल नंबर कितना है? मैक्सिमम 9 है, दूसरा 9 है, 9 है। तो ये मैक्स इतने तक आप यूज़ कर सकते हैं एज ए काउंटर, एज ए टाइमर है ना। और अगर आप इसमें हेक्सा यूज़ करोगे या बाइनरी बोलेंगे इसको, बाइनरी करोगे तो एफ कहाँ तक? 65,535 तक इतना डिले आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। काउंटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी बेसिक बात है। अच्छा, अब आप देखो, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2 है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। डाटा बस बफर। डाटा बस बफर क्या है? एक बफर है, डाटा आएगा, डाटा आगे भेजेगा, ठीक है। तो ये डाटा बस बफर है, ये कनेक्ट करता है इंटरनल जो काउंटर है उनकी डाटा बस से, इसको कनेक्ट करता है। जो एक्सटर्नल डाटा बस है उसको बाकी जो काउंटर्स हैं या कंट्रोल वर्ड है उसकी डाटा बस के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। दोनों क्या है? बाई डायरेक्शनल है ना। इसका मतलब क्या है? इसमें आप डाटा भेज भी सकते हो, इससे डाटा रीड भी कर सकते हो, ठीक है। इससे डाटा रीड कर सकते हो, है ना। ये बाई डायरेक्शनल है। रीड राइट लॉजिक आ गया, है ना। तो रीड राइट लॉजिक, तो आपको ये थोड़े से याद रखना है कि भाई डाटा बस बफर है, फिर एक रीड राइट लॉजिक है, फिर उसके नीचे कंट्रोल लॉजिक है। 3 ही हो गए, 3 तो हर किसी में होते हैं। रीड राइट लॉजिक होगा, कंट्रोल वर्ड होगा, फिर 3 टाइमर हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर, ठीक है। इनकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल आपको याद रहना चाहिए, बाई डायरेक्शनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब डाटा बस है वो इससे कनेक्ट रहेगी रीड राइट लॉजिक से, ठीक है कि नहीं है। रीड राइट लॉजिक तो यहाँ से सिग्नल जनरेट करेगा और सिग्नल इसके थ्रू ही डाटा आएगा, तो ये भी आसान है याद रखना। फिर ये कंट्रोल वर्ड है, तो इसमें देखो 4 इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2 और ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ये 4 इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। तो इन 4 चीज़ों को आप इंडिपेंडेंट कमांड दे सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट कमांड दे सकते हो। अब 4 चीज़ें हैं, तो 4 चीज़ों को इंडिपेंडेंट कमांड देनी है, तो कितने वर्ड चाहिए आपको? सिर्फ 2 बिट चाहिए ना, है ना। तो वही जो काम है कि किसको आपको डाटा भेजना है,
वो एक काम 2 बिट कर रही है, A0 और A1। ये A0 A1 है, जो एड्रेस लाइन होती है ना आपकी, वो है ना। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो 8255 है ना, सॉरी आपका 8085 में ये IO डिवाइस है ना, ये तो ये कैसी होती है, इनका 8 बिट एड्रेस होता है, IO मैप्ड IO जैसे आपको बताया था, है ना। तो 8 बिट एड्रेस है, ठीक है। तो 8 बिट एड्रेस में A0 पहली बिट, A1 A2 A3 A7 है, वो फिक्स है। तो इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, ठीक है। और एक कंबाइन ये जो पूरी 8254 है, इसका एक एड्रेस अलग है, जिससे हम कनेक्ट करते हैं चिप सेलेक्ट। जब हम इंटरफेसिंग करते हैं, है ना, क्लास में बताई थी मेमोरी इंटरफेसिंग, है ना। तो मेमोरी इंटरफेसिंग का मतलब क्या है कि ऐसा सिग्नल जनरेट करो जब वो सिग्नल आए तभी ये पर्टिकुलर आईसी ऑन रहे, ठीक है। जब तक चिप सेलेक्ट सिग्नल नहीं ओके होगा तब तक ये आईसी काम नहीं करेगी। चिप सेलेक्ट का मतलब ये है ना। तो इस 8253 का अपना एक अलग सा यूनिक एड्रेस होगा, ये एड्रेस काउंटर 0 का अलग है, काउंटर 1 का, काउंटर 2 का, काउंटर, ठीक है। अब दो देखो A0 और A1 है, ये रहा A0 और A1, दोनों 0 0 होंगे तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 तो 2 और ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब कमांड भेजोगे, है ना, तो A0 और A0 और A10 का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ भेज रहे हो वो काउंटर 0 के लिए है। तो कब यूज़ करते हैं, जब हम इसका यूज़ कब करते हैं, वी यूज़ A1 A0 टू लोड काउंट, है ना, काउंट लोड करते हैं ना इन काउंट रजिस्टर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख रहा हूँ 80H, ठीक है। अब मुझे इसमें काउंट लोड करना है, ठीक है। तो काउंट लोड करना है तो मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे वो क्या करना पड़ेगा। पहले तो वो जो काउंट है वो पहले आप इसमें कर लो MVI A, ठीक है, वो जो काउंट है, ठीक है। अब इसमें आप एक बात देखोगे, आप काउंट इसमें क्या है, पहले लोअर बाइट जाएगी फिर हायर बाइट जाएगी, है ना। पहले लोअर बाइट जाएगी और फिर उसके बाद में हायर बाइट जाएगी। तो आपको पहले जैसे ये आपने भेजा A20H A में चला गया, फिर आप क्या करोगे, ये जो काउंट है आउट किस पे, 80H पे, ठीक है। तो ये लोअर काउंट है, फिर आपको दोबारा फिर लिखना पड़ेगा MVI A, वो जो दूसरा काउंट है, चाहे मैं लिख देता हूँ 30, फिर मैं लिखूँगा आउट 80H पे। तो अब ये पूरी कमांड के बाद आपके काउंट हो जाएगा 3020, ये काउंट रजिस्टर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे काम करने से पहले, ये जो काम है ये करने से पहले एक चीज़ आती है, ये 111। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको कमांड लोड करनी पड़ेगी, ठीक है, कमांड। तो जो ये जो सारा काम है कि वो जो आपका काउंटर, ये जो काउंटर है, ठीक है, ये काउंटर कैसे काम करेगा, वो सारा कंट्रोल ये, ठीक है। तो ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की कमांड है, ठीक है। पहले आप ये कमांड भेजोगे किस में, इस एड्रेस पे भेजोगे, और भेजने के बाद फिर ये चीज़ें भेजोगे आप, ये बाद की बातें हैं, पहले आपको इस पे भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस कमांड वर्ड की बात करते हैं, कमांड वर्ड की बात करते हैं। इसको मिटा देता हूँ, मैं चलो आगे करता हूँ। चल मैं लिख लेता हूँ। तो ये कमांड वर्ड है, इसकी बिट 1
इसके बिट 0 1 2 3 4 5 6 7। पहली जो है वो है SC1 SC0, इसकी फुल फॉर्म है सेलेक्ट काउंटर, कि आपको कौन सा काउंटर सेलेक्ट करना है ना। 3 काउंटर आपके पास, ये ऑप्शन हो सकती है ना। अगर ये आपने उस कमांड वर्ड में अपने SC1 SC0 00 कर दिया तो ये हुए काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, ये कुछ और है, ठीक है। ये जब अगर आप दोनों SC1 और SG करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये है रीड बैक कमांड, ठीक है। ये क्या है, रीड बैक कमांड, रीड बैक कमांड ये 8253 में नहीं होती है, ये 8254 में ही होती है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये कि कमांड वर्ड में आप ये जो यहाँ पे जो कमांड वर्ड में दोनों वर्ड में कर दो तो वो एक्सेप्ट नहीं होएगी। 8253 8254 अगर ऐसी होगी तो वो ये वाली चीज़ एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है RW1 RW0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो काउंट लोड कर रहे हो ना, जो काउंट आप लोड करोगे किस में, अब देखो ये जो रीड राइट ये जो कंट्रोल वर्ड है ना वो हर काउंटर के लिए अलग है, ठीक है। अगर आपने यहाँ 00 कर रखा है तो ये जो चीज़ आप लिखोगे तो 00 काउंटर के लिए होगी वो, ठीक है। यहाँ से आप काउंटर बताओगे कौन सा काउंटर है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस काउंटर के लिए होंगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 00 लिख दिया, SC1 SC00 00 है, तो ये मैं जो चीज़ लिखूँगा अब आगे वो सारी काउंटर 0 के लिए होंगी। अगर आपने 01 कर दिया तो काउंटर 1 सेलेक्ट हो गया, तो मैं जो अभी आगे जो चीज़ लिखूँगा वो सारी काउंटर 1 के लिए होंगी। तो RW1 RW0 क्या है कि उसमें काउंट आप लोड कैसे करते हो, है ना, जो मैंने आपको कमांड बताई थी। इसका मतलब है 01, है ना, ये है ना। इसका मतलब आप LSB लोड कर रहे हो, सिर्फ जैसे कोई काउंट है 0020, है ना। तो अब आपको पता है कि 2 साइकिल लगेंगी, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा। अब आपके पास ये है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ये भेज दोगे ना, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल रूम में ये और लिख दोगे 01। तो 01 से क्या आप जो भेज रहे हो वो LSB भेजोगे, वो MSB 00 अपने आप तरफ से एज्यूम कर लेगा और काउंटिंग शुरू हो जाएगी, है ना। अगर आपने एक सिंगल ये चीज़ें भेजी और ये चीज़ आपने कमांड वर्ड में नहीं लिखी हुई है तो काउंटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब 10 का मतलब क्या है कि आप MSB भेजोगे। जैसे आपने काउंट भेजना है 20,000 2000, तो आप सिर्फ 20 भेज दो, वो अपने आप तरफ से एज्यूम कर लेगा अगर आपने ये कमांड लिखी हुई तो कमांड वर्ड में, है ना। और दोनों 1 है तो आप दोनों भेजोगे, बोथ LSB भेजोगे और MSB भी भेजोगे, ठीक है। एक ये 001 है, 001 का मतलब आप जैसे मोबाइल में काउंटर, आपने काउंटर चलाया, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि आपको रीड करोगे तो आप स्टॉप कर दो, आपने रीड कर लिया जिस टाइम स्टॉप किया वो टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ ये जैसे रेस हो गया तो उसमें रेस में लाइन लगी हुई है कि उसमें 4 राउंड है, तो पहले राउंड में किस टाइम क्लिक किया, अगर आपने वो बंद कर दिया तो आपकी तो काउंटिंग शुरू होगी, सॉरी वो काउंटिंग बंद होगी ना आपकी। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो ऐसे टाइम में आप क्या करते हो, अगर आप फ़ोन में काउंटर चलाओगे तो उसमें देखो ब्राउन कलर का वो ग्रे कलर का बटन आता है, उसमें लिखा रहता है शायद लैप्स लिखा रहता है या कुछ लिखा रहता है ना, तो वो दबाओ। तो वो जो फंक्शन है वो ये कमांड करती है। अगर आपने RW1 RW0 का रखा है, ठीक है, तो जब आप रीडिंग लेओगे ना वहाँ से कि क्या टाइम हो गया पर्टिकुलर, इस टाइम काउंटर किस वैल्यू पे चल रहा है, तो वो उसी टाइम आपको वो वैल्यू दे देगा उस कमांड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंटर लैच कमांड, काउंटर
लैच कमांड, जो काउंटर में जो उस टाइम वैल्यू चल रही होगी वो लैच हो जाएगी। ठीक है, काउंटर चलता रहेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं काउंटिंग नोट करने के, काउंटर कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, वहाँ तक नहीं जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये 2 बिट आ गई। अब ये है M2 M1 M0, ये 3 बिट है। M2 M1 M0 है ना, 3 बिट हैं, तो इसकी कितनी वैल्यू हो सकती हैं? 8 वैल्यू हो सकती हैं 0 से 7 तक, है ना। ये हो गए 7, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये यहाँ पे 0 है, ये 1 का कोड है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। ठीक है, आपका जो काउंटर है, आपका जो ये 8253 है, ये 8254 है, इसमें 6 मोड है, 6 मोड है। इसमें काम करने के 6 तरीके से आप काम कर सकते हो। वो मोड मैं कल बता दूंगा, वैसे अब बताने के लिए सिर्फ क्या है, 6 मोड है। तो 0 से 5 तक भी कोई भी वैल्यू आप बदलोगे तो इसमें आप बदल दो। तो ये जब आप बदलोगे तो वो पर्टिकुलर काउंटर जिसके लिए आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, वो काउंटर इन किसी 6 में से किसी मोड में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो यही 6 तक। अगर कोई ऐसे भी ये फीड कर दे 110, यहाँ तक ये तो कहीं चीज़ आई नहीं है ना, 110 111। अगर किसी ने 110 फीड कर दिया तो वो मोड 2 में काउंट करेगा। ठीक है, और 11 कर दिया तो मोड 3 में भी काउंट करेगा। तो क्या हुआ कि 0 1 1 0 करोगे तो भी मोड में 2 में काउंट करेगा, और 1 1 1 0 करोगे तो भी मोड 2 में काउंट करेगा। 1 1 1 तो ये तो मोड 3 में काउंट करेगा। तो ये डोंट केयर वर्ड है ना। तो क्लियर करें पहले, अगर ये चीज़ आप फीड करोगे, समझदारी बात करेंगे, तो इनमें से कोई चीज़ फीड कर दो, ये काउंट चलता रहेगा। बदमाशी करनी है 1 1 0 कर दो, इससे ये नहीं कि काउंटर चलेगा नहीं, चलेगा, लेकिन किस में, ये फीड करोगे तो मोड 2 में चलेगा, और 1 1 1 करोगे तो मोड 3 में चलेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गए इसके मोड। अब इसमें एक लास्ट बिट है BCD अगर 1 है तो जो काउंट आप लोड करोगे, जो पहले जो बताया था वो A1, जो A1 A0 जो काउंट लोड करते हैं, तो ये जो काउंट है ये डेसिमल में होगा, और अगर ये 0 है ये बाइनरी में होगा, मतलब हेक्स में होगा, है ना। वो मैंने ऊपर आपको बताया था। अगर आप BCD में काउंट करोगे तो सिर्फ मैक्सिमम इतने तक काउंट कर सकते हो, हेक्स में काउंट करोगे तो FF तक। ठीक है, तो ये सारी इसके जो 8253 है और 8254 है, इसका आर्किटेक्चर था। तो आर्किटेक्चर की कंट्रोल वर्ड कमांड है, ये इसका आर्किटेक्चर है बेसिकली। इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। अच्छा, एक वो छोटा सा डिफरेंस कि मैंने कहा कि ये काउंटर भी यूज़ होता है, टाइमर भी। टाइमर और काउंटर में क्या है, टाइमर क्या करता है, डिले प्रोड्यूस करता है। काउंटर क्या करता है, काउंट करता है। क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ पल्सेस या इंसिडेंट। काउंटर क्या करता है, नंबर ऑफ पल्सेस। काम तो नंबर ऑफ पल्सेस में भी काउंट करेगा, लेकिन डिले प्रोड्यूस करेगा। काउंटर में नंबर ऑफ पल्सेस काउंट करेगा। जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल में एक, जैसे आप सेफ्टी के लिए आपको चेक करते हैं, तो वो जो चीज़ लगी हुई है वहाँ पे क्या है कि इस तरह से कोई डिवाइस लगी हुई है, तो जैसे आप क्रॉस करते हो तो यहाँ ट्रांसमीटर लगा हुआ है या रिसीवर लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है। जब आप इसमें से जाते हो तो वो जो उसका कनेक्शन वो कट जाता है, तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट होगी, है ना। तो काउंटर क्या है, उस पल्स को, ये जो काउंटर होता है वो इस पल्स को काउंट करता है। तो एक
एक पास हुआ तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर एक और आदमी पास हुआ, एक फिर पल्स जनरेट हुई, ये 2 हो गया, फिर तीसरा आदमी पास हुआ, एक पल्स हो जनरेट हुई तो 3 हो गया। तो ये काउंटर का काम है। और जो टाइमर का काम होता है वो डिले होता है कि टाइम भर दो, तो 30 सेकंड भर दिया आपने, 40 सेकंड भर दिया तो वो उस टाइम तक काउंट करेगा, उसके बाद बंद कर देगा काउंटर, है ना। ये फ़र्क है काउंटर में और टाइमर में, ठीक है। तो ये मेन मैंने आपको बता दिया है। तो जो मेरे को अभी इसमें जो बचता है वो इसके मोड हैं, जो 6 मोड है वो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। जो फ़र्क था वो जो 8253 में 8254 में, कि उसमें जो आपका जो 8253 है उसमें रीड बैक कमांड नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रीड बैक कमांड, है ना। जो SC1 और SC0 का यूज़ करके करते हैं तो वो कमांड उसमें नहीं होती है। आप रीड बैक नहीं कर सकते, आपने जो काउंट लोड कर दिया वो लोड कर दिया। इतना सा फ़र्क है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बेसिक वही है, ठीक है।